संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद प्रेचतसम पितावक्रम शीर्षास साधवम दिशम प्रतीचियम प्रत्यासर चेतसम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपश्चर्या चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। समुद्र मुप विस्तरण पश्यन्न समुत्सरम महनमन्नमिव सच्चनम प्रशिलालाशयम। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वहां पुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। नीलारक्त तो बाजो करंदरवार करम हंसारा चक्रान कारण विंडी किचकूचितम। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव और जल पक्षी चहक रहे थे। मत्तबरमासो वर्षा राष्ट्रमलाता ग्रिपरम पद्मो कोसार जो दीक्षो वीक्षितात्सवम। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मत वाले भौरे गुंजार रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के परामगुंज के वायु के एकारों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। तत्र गांधर्वमाकर्णे विद्यवार्ग मनोहरम विसम्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पन्नवादवम में। वहां मृदंग, पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ते वसरस्तातिमिराशक्राम तम सहानुगम उपज्ञमानम परावरम विबुधानुगेयम। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव सन भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं का बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तपेहामन्यकाभ्यम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रीणातमो कौतुकम सतान प्रपन्नातिरो भगवनातारमतवत्सलम धर्म ज्ञान शील संपन्नाम प्रीतम प्रीतानुवच। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल सन भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री रुद्रोवाच यम वेदिशदम पुत्र विदितम विचिकर्षितम अनुग्राय भद्रम एवं मे दर्शनम कृतम। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन भरमी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। यम परम रहंसम साक्षित गुण संग्रहितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम स्वप्रियो ही में। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति से तथा जीव संज्ञक के पुरुष उन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। सर्वधर्म निष्ठम सतजन उपमान विरजो मोति ततम परम ही माम अव्याकृतम भागवतोत्तो वैष्णवम पदम यथाम विबुधाम कलातपये। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालीभांति पालन करने वाले पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो सन भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे सन भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अनेक आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की संपत्ति समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। अतः भागवतासु यम प्रियाम सत भगवान यथा न मद भागवतान च प्रेरणोति करे चित। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे सन भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार सन भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। इदम विवक्तम जत्पोयम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयसकरम चापि श्रूताम तद्वमि वेवम। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। मैत्री उवाच इत्तनुक्रोशोदरयो भगवान आहतन शिवम बदलालिन राजपुत्र न्याप न परो वचम। श्री मैत्रेय जी कहते तब नारायण परायण करुणा हृदय सन भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। श्री रुद्र उवाच जितम मत आत्मरुद्र सवत्य सरस्तु में भवता राधसा राधम सर्वसमा आत्मने नमम। सन भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। सन भगवान आपका उत्कर्ष उच्चकोटि आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो।
आप सर्वदा अपने नित्य परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सुरोच्यसे। आप पद्मनाभ समस्त लोकों को आदि कारण है। भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। संघर्षाकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नात्मने। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। नमो नमो रुद्राय ऋषिकेशाय निरात्मने नमः परमं हंसाय पूर्णाय निर्भात्मने। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस तत्व के अधिष्ठता सन भगवान अनिरुद्ध है। आपको बार बार नमस्कार है। आपका अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव है। सन पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। सर्वगय पदुराय नित्यम सुचिदे नमः नमो हृदय वीराय चतुर्थाय तनवे। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुरोत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव है। आपको नमस्कार है। नम ऊर्ज ईशे त्रयाम पत्ते त्रिपदाय च जीवनाम नमः सर्वात समने। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम है तथा तीनों वेदों के अधिष्ठता है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वस्व जल रूप है। आपको नमस्कार है। सर्वत्र सवदा मेहदाय विशेषाय स्तवीय से सन नमस्त्र क्लोपालाय सहोजो बलाय च। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप है तथा त्रिलोकी के रक्षा करने वाले मानसिक ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण है। आपको नमस्कार है। अर्थलिंगाय नमसे नमोतोर विरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भरचवर्चसे। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक है। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो दीर्घवापकाय मृत्यवे दुखदाय च। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निर्वृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है। आशीषामिश्व मनवे कारात्मने सन नमो धर्माय बृहत्ते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। नाथ आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर सन भगवान श्री कृष्ण है। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शक्तित्रसमेताय मिढुष्यो संक्रमात्मने चेतुकत्रूपाय नमो व्यचोतो विभूतये। आप ही कर्ता करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही अहंकार के अधिष्ठता रुद्र है। आप ही ज्ञान और विक्रिया स्वरूप है तथा आपसे पराज परशंति मध्यम और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। दर्शनम मनोदृक्षणाम देहि भगवताचर्तितम रूपम प्रियतम स्वानम सर्वदिन्य गुणाज्ञम। प्रभु हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप में हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त कराने वाला है। श्रीगद प्राग्रगद श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चावृत चतुर्भारम चुजातरुचिराननम। वह वर्षकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहे, सुगढ़ नासिका, मनमोही दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। पद्म कोशापल अक्षम सुंदर पुरुष नाकसिकम सुधिजम शुक्ल पोलसम समकर्म विभूषणम। प्रीतिहा प्रीत्यस्वांगल केरुपोशोभितम लसंग पंकज किंजल दुकुलम मृष्ट कुंडलम। प्रतिपूर्ण उन्मक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम के केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकन, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। तुरुत्तो किरीटवल्यतर नोपुरके मेखलम सन शंख चंकर गदा पद्म माला मंद मुर्दित मत्त सिंह का संदत्य विश्व विभ्रात सो
ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पाइन्या क्षिप्त किनोशर मोरु चोलोरोता। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर एवं कुंडलादि की शांति झिलमिला रहती है तथा कौस्तुभ मणि के कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा की भी मात करता है। पुरी करंचाचि विघ्न विलब्धोलोदरम प्रति संक्राम्य दुष्यम नाभ्यात वर्तज्ञ बीरिया। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उधर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ वह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम श्रवण आदिरशक चंद्र दुर्कुलो स्वर्ण मेखलम समचारव विग्रह जगोरो तो निम्न जानू सुदर्शनम। श्याम वर्ण कटिभाग पीताम्बर और स्वर्ण की मेघमाला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनाओं के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। पदाशोरशिषा नखद्र मृत करगम बिंदुनवता प्रदर्शने श्रीमत्तापास्तव सम्म पदम गुरु मार्ग गुरुस्तत्व ओजुषाम। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की एकांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु सन हम आज्ञावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु है। सन देवताय नमः, राजा रामचंद्राय नमः, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः, बजरंग बली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाय नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, खुरदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, से संदेवताय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंगल भवन मंगल हारी, सुद्रव दशरथ जर बिहारी, राम सीता राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनअनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।